नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा मिथिला की पावन धरती, जहां गंगा जमनी तहजीब है, यहां के लोग काफ़ी जागरूक हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व बीच बीच में शरारतें करते रहते हैं, जिसके कारण से दो समुदायों में कुछ झड़पें हो जाती हैं। लेकिन यहीं के लोग, यहाँ के प्रशासन उसको संभाल लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं जो अपनी राजनीति कर रहे हैं और आग में घी का काम करते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं। सरकार उस पर कुछ करेगी नहीं, क्योंकि सरकार उनकी है, प्रशासन बेचारा मजबूर है, उनको तो सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार के लोग जो भड़काऊ भाषण देते हैं, समाज में नफरत का बीज बोते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कहते हैं हमें बताइएगा। वैसे 200 लोगों अज्ञात लोगों पे और 11 लोगों पे FIR हुई थी, जिसमें एक की गिरफ्तारी आज हो गई है। और सब चैनल ने आपको बताया कि मस्जिद के सामने पत्थर फेंके गए। किसी ने ये नहीं बताया क्यों फेंके गए, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि इसकी रूट क्या था, जड़ें क्या थी, क्यों दो लोगों में टकराव हो गया, झड़प हो गई। पूरा यहाँ से लेके दिल्ली तक के चैनलों ने बस एक ही लिखाया। आप TV 9 पे जाइए, आज तक पे जाइए, न्यूज़ 18 पे जाइए, आप जी पे जाइए, एक ही डायलॉग लिखा हुआ है और वो सिर्फ नफरत को हवा देने की बात है। तो मिले हैं अब्दुल सलाम खान, जो सामाजिक संस्था बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये हों या इनके नेता पप्पू यादव हों, जो समाज के हर लोगों में कबूल हैं, माने जाते हैं, उनकी इज्जत है और लोगों को लड़ने से चीज़ों से बचाते हैं। सर, बहुत तरह का बयान हो रहा है, नगर विधायक भी बड़ा अजीब अजीब बयान दे रहे हैं, देखा आपने? या मैंने नगर विधायक का फेसबुक पे देखा, फेसबुक के माध्यम से। उनका ये रोल मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो खुद बोलते हैं कि हमको जो है मुस्लिम का 15% वोट आता है। वलीमा तो जाके खाते हैं मुसलमान की। ठीक है, अच्छी बात है, जाना चाहिए, दावत है, उनको जाना चाहिए, जहाँ भी जाएं वो अपना व्यक्तिगत उनका पिता भी काटते हैं जाके। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, जब जहाँ पर जो ऑकरेंस होता है, उस ऑकरेंस के पीछे कौन सब लोग थे, उसके बारे में उनको बोलना चाहिए था। सर, इसके पहले भी ये बार बार ये उन्होंने कहा कि एक समुदाय के द्वारा हमेशा ऐसा होता है। सबसे पहले ये पूछना तरौनी कहाँ है और ये बाजितपुर कहाँ है, लगभग 3.5 किलोमीटर का वक्फा है। उस वक्फा को वहाँ से वो लोग बदतमीजी के साथ करके आते हैं, ऐसा वक्फा उठाते हैं जो वहाँ पे नमाज का वक्त होता है। ठीक है, मतलब आपका प्लान था? बिल्कुल प्री प्लान था। देश में आजकल यही तो चल रहा है, प्लान ही तो चल रहा है कि कैसे दो समुदाय आपस में लड़ जाए, इसके बारे में पूरी प्लानिंग होती है। और उसको हवा देते हैं हमारे लोकल नेता, जिसका मैं खंडन करता हूँ कड़े लफ्जों में। और ऐसे नेता को बोलता हूँ, भैया देखिए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि समाज चाहता है समन्वय बना रहे एक दूसरे के साथ। कुछ लोग हैं, उनको आप भी चिन्हित करें, जो हम लोग हैं तो हम लोग भी चिन्हित करें, और प्रशासन को अपना काम स्वतंत्र तरीके से करें। अरे भाई, मुस्लिम तुष्टि की बात होती थी, अब सनातन तुष्टि की बात हो रही है। फर्क एक शब्द बदल गया, मुसलमान से सनातन हो गया। तुष्टिकरण तो सब जगह है सर। देखिए, ये तो मतलब इसको आप क्या लीजिए, ये पॉलिटिकल जो एनालिसिस होता है ना लोगों का, शब्द बदलना है, चेहरा वही रहेगा। ठीक है, बस वही सब हो रहा है। पहले होता था लव जिहाद, अब देखिए वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब है कि जहाँ पर जो ऑफरेंस होता है, वहाँ के लोग आपस में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वहाँ पर कुम्हार भाई भी हैं, वहाँ पर पासवान भाई भी हैं, वहाँ पे मुसलमान भी हैं, पठान, सब लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, हर कास्ट के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पर आप जाइए तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जो हमारी नेशनल मीडिया दिखा रही है, वो ऐसा लग रहा है कि भाड़े के लोगों को वहाँ पे शांति बनी हुई है, कुछ नहीं है। भाड़े के लोगों का बयान लेती है और उसको पूरे देश में दिखाती है। ईटा का थप्पी रखा हुआ, उसी को दिखा रहा है कि ईटा रखा हुआ है, पत्थरबाजी हुई है। जबकि देख लीजिए, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये तुम्हें बता देना चाहता हूँ, वहाँ पे घर बन रहा है, नया ईटा है, और किस समुदाय के लोग किस तरफ से वो ईटा उठाते हुए ले जा रहे हैं, मैं वो भी सबूत दे सकता हूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि प्रशासन जब अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर रही है, तो ऐसे बयान जो आया हमारे विधायक जी का, वो बिल्कुल प्रशासन करने वाला है। प्रशासन तो साफ कर रहा है सर कि बिना सूचना के निकाल दिया। सर, प्रशासन ये कहाँ बोल रहा है कोई कि बिना सूचना के निकाला? सर, अगर बिना सूचना के निकाला तो धारा है सर, उस धारा के तहत जो है, जो जिन लोगों ने निकाला उसको अरेस्ट करना चाहिए था। अरेस्टिंग तो हो रही है, आज भी पकड़ा है। तो सर, मैं कहाँ बोल रहा हूँ अरेस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन एक समुदाय को टारगेट करके नहीं किया जाए ना।
ये मेरे कहने का मतलब है। अगर जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बीच प्रशासन जो स्वतंत्र तरीके से काम कर रही है उसको रोक लगाने के लिए कुछ लोकल नेता जो है वो मतलब इस पर अपना बयान देते हैं सोशल मीडिया पे आके, ताकि प्रशासन को हम लोग प्रेशर में ले सके और एक गुट को हम लोग जो है ना वो हवा दे सके। ऐसा करने से शांति भंग होगा। लोग देखिए सिर्फ दो ही नुकसान होना है। पहले देखिए मोदी जी क्या क्या गए हम टमाटर में, बटोगे तो कटोगे। मैं ये कह रहा हूँ लड़ोगे तो कटोगे, चाहे ये समुदाय कटे चाहे वो कटे। तो प्रशासन को मैं चाहूँगा प्रेस के माध्यम से कि प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है, स्वच्छ काम कर रही है। प्रशासन उनको बिल्कुल निष्पक्षता के साथ वो काम करे, जो भी कल्पित है उसको सजा दे, जो दोषी है उसको बख्शे नहीं और जो निर्दोष है उसको भाई फंसाएंगे। ये तो पुराना डायलॉग हो गया, उसमें ऐसा होता नहीं है। जो लोग गए थे बाबू साहब लोग, अब उस पर FIR होगी, उनके बाबा फाइल दबा के थाना दौड़ेंगे। क्या को नेता आएगा बताने के लिए? आप लोग नेता तो जाते नहीं है। सर मेरे कहने का मतलब है पत्थर चलवा देते हैं आप लोग, आप बचाने जाते नहीं है। जब गुनहगार लोग होंगे तो उसके पीछे क्या फाइल होएगा? अरे ईटा पत्थर चलवाते हैं आप लोग, अच्छा और उसको आप बचाने भी नहीं जाइएगा। सर तो जो जिन्होंने सोशल मीडिया पे जो बयान दिया अपना उनसे पूछे ना कि ऐसा बयान कैसे दे रहे हैं? उनको तो भाई उनको रोकना चाहिए था। विधायक तो सबके है ना, हिंदू के भी मुसलमान नहीं के तो भी आप है। वोट नहीं देते, आपके विधायक कैसे हैं भाई? कैसे बोले? वो खुद बोले 15% वोट देता है मुसलमान। कैसी बात कर रहे हैं? कैसे जीतते हुए वोट के? तो फिर 15% भरे वो खुद बोलते हैं कि 15% मुसलमान हमको वोट करता है। जब 15% मुसलमान को वोट कर रहा है तब आगे मतलब ऐसे ओझा बयान देना ये तो गलत है। उनको सीधे बोलना चाहिए था, जो भी कल्पित है चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। धर्म जब कोई फसाद होता है तो वहाँ पे धर्म नहीं देखना चाहिए। अरे वहाँ पे सुनिए सर, हाँ, बताइए। सुनिए, सीधे तौर पर जो भी कल्पित है उसको सजा होना चाहिए। अरे 15% कहा देते हैं, 100% दीजिए ना भैया, नहीं होगा कुछ। सनातन हो जाइए, 100% वोट दीजिए। एक राष्ट्र, एक जात, एक धर्म, एक गंगा, सब एक एक हो जाएगा। संविधान एक इलेक्शन। सर संविधान तो बोलता है एक होने के लिए, वही संविधान के तहत हम लोग जी रहे हैं। संविधान पकड़ लेते वही तो बोल रहे हैं। मतलब भारत देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब आपका कहना है कि संविधान आपकी ताकत है, आपकी बिल्कुल शक्ति है। बिल्कुल वही शक्ति है, वही शक्ति के सारे सब लोग जी रहे हैं। और जो मनुस्मृति लोग आने वाला है सब कहाँ है? और कहाँ आने वाला है, किस दुनिया में घूम रहे हैं? आने के पहले सर बहुत कुछ होना है। अभी काम समिति लागू हो जाएगा, बहुत साल है। बहुत सुनिए ना, हाँ, जब तक संविधान है मनुस्मृति नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता है। जब तक संविधान है मनुस्मृति नहीं आ सकता है। ये थे डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जाप के दिग्गज नेता। पप्पू यादव के बाद इनका नाम दूसरे नंबर पे आता है। उनके जानशीब भी है, उनके जानशीब भी हैं। और नहीं, उन्होंने बोला ये जानशीब भी है। और समाज को जोड़ने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनके नेता हों या इनके पार्टी के लोग हों। तो भाई हाथ जोड़ के दैनिक भारत विनती करता है कि नेता के चढ़ावे पे ना आइयो, ना तक केस हो जाएगा। अभी एगो पकड़ाया है, आप कोई नेता उसको छुड़ाने नहीं आएगा। तो भैया बचिए, संविधान रहेगा, देश संविधान से चलेगा। खामखा का आप पर केस मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाइएगा। तो प्यार मोहब्बत से 1 घंटा में हो गया सब खत्म, और सब वहीं पे रह रहे हैं आप लोग। कल होकर सब एक दूसरे के यहाँ खीर सवाई लड्डू प्रसादी खाइएगा। इसलिए दुश्मनी जमकर करो, पर ये गुंजाइश रहे जब कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा रहे, इतना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साहब आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत